तो रहा है ना, वीडियो का कौन जरूरत है। क्या है क्या कि बैंक से ऋण लेना, तो बैंक से ऋण लेना और ऋण पत्र जारी करना, दोनों में अंतर क्या है? दोनों ऋण लेना होता है, तो अंतर क्या होता है? तो एक क्या होता है कि बैंक से हम ऋण लेते हैं, जो कि हमें बैंक में अपना फेथ अच्छा होना चाहिए, या हम कुछ उस पर सिक्योरिटी मनी दे, या ज़मीन जायदाद के कागज पत्र थे। बैंक क्या कहता है कि आपका बिजनेस चलता है नहीं चलता है, चंदा जी, लाभ होता है हानि होता है कुछ भी होता है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ब्याज चाहिए और हमारा पूंजी रिटर्न चाहिए ही चाहिए। ऋण पत्र क्या होता है कि ऋण पत्र में लोग सरकार से ऋण नहीं लेता है, लेता है किससे? आम जनता से ऋण लेता है, आम जनता से, यानी शेयर के जगह पे हमने ऋण पत्र जारी किया। और ऋण पत्र क्या होता है कि आम जनता ऋण पत्र को खरीदता है, यानी आपने अपना पैसा ऋण पत्र में लगाया और आपने पैसा शेयर में लगाया। शेयर धारक करना और ऋण पत्र में अंतर क्या होता है? ऋण पत्र में क्या है कि ऋण पत्र में कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी को हानि होता है या नुकसान होता है, कुछ नहीं लेना देना है, और आपका लाभांश जो है वो आपको मिलेगा। यानी जितना का आपने ऋण पत्र खरीदा है, आपने 1000 का खरीदा, सुनिएगा मुझे, 1000 का खरीदा है, 1 साल पे कंपनी चले ना चले, कंपनी को हानि हो लाभ हो कुछ भी जाए, हमको मतलब नहीं है, हमको ऋण पत्र का उतना पैसा मिलेगा। तो इसमें भी ऋण दे रहा है, मतलब कंपनी दे रहा है, सूद दे रहा है, और जब बैंक से लेता है उसमें भी सूद देता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्याज लेता है, आम आदमी से ब्याज लिए रहता है। इसके लिए उसे ना कुछ देना नहीं पड़ता है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, और इसमें का पैसा बुड़ने पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जितना कि बैंक का पैसा। अगर आपका व्यापार बुड़ जाए और बैंक तो कैसे न कैसे आपको उछल लेगा, और नहीं उछलने में सक्षम है तो विजय माल्या बन जाइए क्या। पर ऋण पत्र वाला में ऐसा नहीं होता है। ऋण पत्र में लोग क्या करेगा, वैसे केस करेगा, बाद में फिर उसका जो है भारी प्रति। तो बैंक से लेने में परेशानी होता है, बैंक बहुत कुछ मांगता है, और ऋण पत्र में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऋण पत्र वाला को भी सूद देता है और बैंक को भी सूद देता है। तो अब कहिएगा कि बैंक शेयर जारी न करके ऋण पत्र जारी क्यों करता है? देखिए, शेयर खरीदने के लिए जनता के बीच उसके पास जानकारी होना चाहिए, उस शेयर के बारे में पॉपुलैरिटी होना चाहिए, शेयर के बारे में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। पर ऋण पत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात और होता है कि अगर हम ऋण पत्र, हम एक कंपनी खोल रहे हैं, हम अगर ऋण पत्र से पैसा एकत्र करते हैं, तो हम 10 कमाएं, 50 कमाएं, 100 कमाएं, लाख कमाएं, सब कमाएं हमको सिर्फ पैसा का सूद देना है। पर हम शेयर जारी करते हैं तो शेयर का मतलब हुआ हानि हुआ तो मेरा भी उसका भी, पर लाभ अगर होता है, बड़ी मोटा मात्रा में अगर लाभ होता है, तो उतने मात्रा में लाभ शेयर धारक को भी देना पड़ेगा। यानी शेयर में वो हमारा पार्टनर बन गया, शेयर में पार्टनर। कंपनी सब ऐसे करता है कि कंपनी का कंडीशन अच्छा होने लगता है ना, तो अपने शेयर खुद खरीद लेता है और सब शेयर का मालिक खुद बन जाता है। और ऋण पत्र में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा लाभ होगा फिर भी उसको उतना ही पैसा, कम लाभ होगा फिर भी उतना ही पैसा। तो कंपनी अच्छा कंडीशन में रहे तो वो ऋण पत्र ना जारी करके शेयर जारी करता है, और नया कंपनी है जिसका कोई पहचान नहीं, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऋण पत्र जारी करता है। तो यही ऋण पत्र होता है, ये अंतर होता है। तो पैसा एकत्र करने के कई साधन होते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है, शेयर और लाभांश पढ़ता है। तो अब आगे का पॉइंट है, एक लाइन पढ़ते जाए तो उसको समझाते जाते हैं, जो नहीं समझ में आवे पढ़े तो। देखिए, वो सिचुएशन में डिपेंड करता है। ऋण पत्र लोग नहीं खरीदता है, खरीदना चाहता है शेयर खरीदना चाहता है, वो भी अच्छे कंपनी का, और अधिक मूल्य पे जो मिलता है उसी को खरीदता है। अवमूल्य पे कौन खरीदता है? अवमूल्य वाले, कि जो कंपनी का ऋण का दाम, शेयर का दाम गिर रहा है तो हम खरीद के बेवकूफ़ है। आज हम 80 रुपये वाला शेयर खरीदे, कल जो शेयर का देखे 100 रुपया दाम, वो आज 80 रुपया है, हम 80 रुपये में खरीद लिए, कल उसका दाम 50 रुपया, 60 रुपया। ऐसा भी लोगों को देखेंगे, कहेगा कि हम कंगाल हो गए। कैसे पता है? हमने 100 वाला शेयर खरीदा, 50 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया, 5 दिन 10 दिन के बाद उस शेयर 100 रुपये का शेयर का दाम हो गया 5 रुपया। कहाँ 100 रुपये का सामान 5 रुपया में हो गया, फिर भी उसका कोई खरीदार नहीं, तो कंगाले न लोग हो गया जी। देखते हैं कि कभी कभी देखिए होगा कि कोई व्यक्ति बहुत राजा बन गया, एक बार फिर एक बार गिर गया, यानी उसका शेयर का दाम गिर जाता है किसी कारण, बस मौसम है, राजनीतिक कुछ कारण है, युद्ध है, बहुत सारा के कारण से शेयर का दाम गिर जाता है, यानी वो गरीब हो जाता है। तो शेयर के मामले में कब आपको राजा बना दे, कब गरीब बना दे, उसका भी कोई ठीक नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है, कंपनी कैसा है, उसका कैसा नाम है, रेपुटेशन है, समय कैसा है, कौन सब्जेक्ट से आप संबंधित व्यापार करना चाह रहे हैं, उस सब पे डिपेंड करता है कि क्या किया जाए ना। हाँ, पढ़िएगा जी, कहाँ से? शुरू से पढ़िए ना। हाँ, जब कोई व्यक्ति कोई कहीं कस के जब कोई व्यक्ति कोई कंपनी चालू करने हेतु धन एकत्रित करना चाहता है तो वह कई तरीकों से धन एकत्रित कर सकता है। क्लियर समझ गए हैं इस बात को? आप 5 तरीका पढ़िए।
अपना अस्थायी संपत्ति, दूसरा बैंक से बैंक से ऋण लेके दर से, ये भी समझ गए, कर लेके, हाँ। ये भी दो बात समझ गए, सबको समझ गए। ऋण पत्र भी समझ गए, कंपनी को शेयर बेच के, ये भी आपने जान गया। और पार्टनर बना के भी तो होता है, यानी हम शेयर टेयर नहीं बेचते हैं, 4 को पार्टनरे बना लेते हैं। 1 करोड़ रुपया चाहिए, 25-25 लाख के 4 को पार्टनरे बना लिए तो भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य निश्चित होता है, जो कि 5, 10, 20, 25। यानी कंपनी का शेयर भी निश्चित होता है। नया कंपनी, छोटा कंपनी होता है तो छोटा शेयर जारी करता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का जारी करता है। बड़े कंपनी तो ज़्यादा का भी चालू करता है। पंखा का जरूरत है, कौन पंखा आप तक हवा पहुँचेगा, ठंडा लगेगा सबको। शेयर और लाभांश के प्रश्न में मुख्य रूप में 5 भाग होते हैं। अंकित मूल्य या कंपनी का मूल्य, बाजारी मूल्य में अधिमूल्य, अवमूल्य। देखिए, कंपनी का मूल्य या अंकित मूल्य, यानी कंपनी ने एक शेयर का जितना मूल्य अंकित किया उसे हम कंपनी का मूल्य कहते हैं। ठीक, कंपनी जिसने एक शेयर का दाम जितना रखा। दूसरा होता है बाजारी मूल्य, यानी शेयर है वो खरीदने के लिए हमको बाजार में जाना पड़ता है, गुदरी बाजार में नहीं। एक ऑफिस सर्विस सिस्टम होता है शेयर बाजार में तो मुंबई भी नहीं जाना पड़ता है, उसका फ्रेंचाइजी लिया रहता है, हर जिला हर जगह पे रहता है। वहाँ पे जाइएगा, उसका बाजार, शेयर का बाजार, वहाँ देखिएगा पूरा दीवार में टीवी भी बड़का टीवी लगा रहेगा, सब में खाली डाटा लिखा रहेगा। जो जानता है वो समझता है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे हम खरीदते हैं किसके माध्यम से, तो दलाल के माध्यम से खरीदते हैं। दलाल क्या होता है, फ्रेंचाइजी लिया रहता है, उसका अपना अकाउंट सिस्टम होता है, सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र होता है और शेयर ट्रांसफ़र होता रहता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट होता रहता है। तो बाजार में 2 प्रकार का होता है। एक शेयर का जो अंकित मूल्य होता है, कभी कभी अंकित मूल्य पे ही शेयर मिल जाए, नहीं तो अधिमूल्य पे भी और अवमूल्य पे भी मिलता है। कंपनी का कंडीशन अच्छा है तो अधिमूल्य पे, यानी 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में मिल जाना, यानी अधिमूल्य। और 100 रुपये का शेयर अगर 90 रुपये दाम है, उसे कहते हैं अवमूल्य, यानी कम से, यानी अंकित मूल्य से कम मूल्य को अधिमूल्य का अवमूल्य कहते हैं, और अधिमूल्य शेयर से ज़्यादा मूल्य को अधिमूल्य कहते हैं। दोनों बात को समझ गया कि क्या होता है। नेक्स्ट, बाजारी मूल्य 2 प्रकार का होता है, समझ गए। आगे, हाँ, स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक का मतलब होता है कि कंपनी अगर लिख दे 10% का स्टॉक, तो इसका अर्थात यह हुआ कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है और उस पर सालाना इनकम 10 रुपया देना ही देना है। उसके अलावा भी कम लाभ ज़्यादा होता है तो बढ़ेगा, लाभ कम, मतलब 10% आपको लाभ देंगे ही देंगे, ऐसा वादा कंपनी ने किया। नेक्स्ट, लाभांश मतलब जितना आपको लाभ मिला, लाभांश मतलब आपने जितना लगाया वो लाभांश मिला। स्टॉक क्या होता है कि आपके लिए भी 10%, मेरे लिए भी, इनके लिए भी 10%, मगर कोई लगाया है 5,000, कोई 50,000, कोई 25,000, तो लाभांश सबका अलग अलग होगा ना। और दलाली क्या होता है कि जो भी खरीद बिक्री होता है दलाल के माध्यम से होता है, दलाल को उससे कोई लेना देना नहीं कि कंपनी हानि में जाए, लॉस में जाए। कंपनी को, दलाल को ये फायदा होता है कि जो कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है, जिसका ग्राहक उसके पास ज़्यादा है, उसमें दलाली ज़्यादा बांध देता है। और ये भी दलाली का भी है कि अपने मनमानी दलाली नहीं होता है। इसके लिए शेयर को नियमन करने के लिए, शेयर पे कंट्रोल बनाने के लिए शेयर मार्केट खुला हुआ है, स्टॉक मार्केट खुला हुआ है। और इस सब को पकड़ेगा कैसे, इस पर नियम कानून कायदा कौन बनाएगा, वो करता है सेबी। सेबी का नाम सुने हैं? तो पहले सेबी जब नहीं था, 88 में सेबी का स्थापना हुआ, 1988 में ना, 88 में हुआ है सेबी का। उससे पहले शेयर मार्केट में बड़ी कुछ होता था, मनमानी होता था और उस पर कोई कायदा कानून नियम नहीं था, तो लोगों का विश्वास नहीं था। तो अब सेबी बन गया, सेबी उसका कानून बनाता है और जितने भी शेयर मार्केट में जितने भी शेयर धारक हैं, लगाने वाले हैं, बेचने वाले, खरीदने वाले, सब उसके अंतर्गत ही कानून नियम कायदा बना। अपने मन से कोई कुछ नहीं करता है, राइट। दलाली क्या होता है कि बेचेंगे तब भी वो दलाली लेगा, खरीदेंगे तब भी दलाली लेगा। जब हम अपना शेयर बेच रहे हैं तो दलाल अपना दलाली काट के हमको पैसा देगा, और जब शेयर खरीद रहे हैं तो दलाल अपना दलाली जोड़ के हमसे पैसा लेगा। नेक्स्ट, जब हम अपने शेयर को दलाल के माध्यम से बेचते हैं तो दलाली काट कर हमें धन प्राप्त होता है। ये चीज़ याद रहेगा कि बेचेंगे तो हम दलाल से पैसा लेंगे, दलाल के माध्यम से बेचेंगे ना, तो दलाल अपना पैसा दलाली काट के हमको देगा। और जब हम खरीदेंगे तो दलाल हमसे पैसा लेगा, तो अपना दलाली जोड़ के हमसे पैसा लेगा। क्लियर? आगे, अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने में कोई जोड़ घटा होगा काम। अब अंकित मूल्य से हमको काम जो भी करना है, लाभ हानि कुछ भी करना है, वो अंकित मूल्य पे होता है। तो अंकित मूल्य, अगर शेयर खरीदना है, बेचना है तो बाजारी मूल्य पे, और लाभ कमाना है,
लाभांश क्या ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य पे, तो हमें बाजारी से अंकित भी आना पड़ेगा, अंकित से बाजारी भी। तो कॉमन सेंस में माइंड में रखिए कि अंकित मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य, यानी लागत ओरिजिनल। अंकित मूल्य मतलब वो लाभ हानि में छोड़ दीजिए, क्रय मूल्य मतलब जो लागत है वो क्रय मूल्य, और बाजारी मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। बाजारी मूल्य मतलब बिक्री, जिसमें कि हम खरीद बिक्री करते हैं। तो लाभ हानि जो भी होता है वो इसके अंकित मूल्य पे, यानी जो उस पर लिखा हुआ प्राइस रहता है, एक शेयर का जो प्राइस अंकित रहता है उस पर ही हमको लाभ हानि मिलता है, चाहे हम उसको कितना में भी खरीदे, कम में खरीदे कि ज़्यादा में खरीदे। हम 100 रुपये का शेयर 10 रुपये में क्यों ना खरीदे, पर कंपनी हमको 100 रुपया पे ही लाभ देगा, राइट। तो अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य जाने के लिए, सीपी से एसपी जाने के लिए जोड़ घटाव ऊपर में, और एसपी से सीपी यानी बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य पे आने में जोड़ घटाव नीचे। समझ रहे हैं क्या है कि जोड़ घटाव? जोड़ घटाव का मतलब क्या होता है कि 5 रुपया अवमूल्य पे 100% 10 रुपये स्टॉक है, अब 5% अवमूल्य में, तो बाजारी मूल्य कितना होगा उसका? 95 ना। अधिमूल्य कह दे तो 105। क्लियर हो गया? ये दोनों बहुत डिस्टर्ब करता है कि कब हम निचलका में जोड़ घटाव करें, कब ऊपर का में। यानी आपको समझ में आ गया, अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, जो लागत है, एक्चुअल जो प्राइस है, उससे बाजार वाला प्राइस निकालेंगे ऊपर में, आज बाजार वाला से घर वाला प्राइस निकालेंगे तो नीचा में। ठीक, आगे पढ़िएगा जी। ये तो हो गया ना। हाँ। बाजारी मूल्य हमें कंपनी लाभ सदैव अंकित मूल्य के लागत पे देती है। अंकित मूल्य पे जो पैसा हमने लगाया, हमने कितना पैसा बाजार में उस शेयर को खरीदा है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी 100 रुपया का शेयर हमने बाजार में 500 रुपये में खरीदा, कंपनी को कोई लेना देना नहीं। 100 का शेयर हमने 10 रुपये में बाजार में खरीदा, कंपनी आपको 100 रुपया पे ही लाभ देगा, यानी कंपनी का जो मूल्य रहेगा उसी पे लाभांश देगा। क्लियर? कंपनी को क्या फायदा होता है, कभी कभी कंपनी 90 रुपये कहाँ जाता है? कौन 90 रुपया 100 का शेयर नहीं जाता, तो कंपनी के हाथ में है। यही बताते हैं कि कंपनी को क्या होता है। अच्छा कंपनी है ना, वो क्या करता है कि मतलब रिलायंस का 100 का शेयर का दाम अभी 5000 रुपया होगा। रिलायंस के एक शेयर का दाम आपने 5000 रुपये में शेयर खरीदा, आप मालिक 100 रुपया का कंपनी आपको बनाया, लाभ आपको 100 रुपया देगा, पर कंपनी को दलाली काट के जो पैसा होगा ना वो कंपनी को, यानी कि 100 का शेयर हमने 5000 रुपये में खरीदा, 5 रुपया उसमें दलाली है, तो रिलायंस कंपनी को 4995 रुपया जाएगा, यानी इस्तेमाल यूज करेगा 4995 रुपया, पर आप मालिक कितना का बने हुए हैं, तो आप मालिक बने हुए हैं सिर्फ 100 का। हाँ, जब आप उस कंपनी इस शेयर को बेचिएगा किसी दूसरे के हाथ में, हम शेयर खरीदे हुए हैं, हमको जरूरत पड़ गया, हम शेयर को बेचना चाह रहे हैं, तो हम इनके हाथ से बेच देंगे, तो ये हमको उतना पैसा दे देंगे। पर कंपनी आपको मालिक 100 का बनाया है, लाभ आपको 100 पे देगा, पैसा तो लेके कर रहा है, तब इतना बढ़ता है कंपनी, इसलिए शेयर करता है। जो ख़राब कंपनी रहता है, जिसका कंडीशन ख़राब रहता है, फेत अच्छा नहीं रहता है, 100 रुपये का शेयर 200 रुपये में बेच रहा है, यानी मालिक आपको 100 रुपये का बना दिया कि आप 100 रुपये का मालिक हैं इस कंपनी में, पर आपसे कंपनी को मिला कितना? 200 रुपया। तो ये होता है कंपनी का कंडीशन। ये अकाउंट पढ़िएगा तो कुछ ज्ञान होगा। और है पॉइंट बचा हुआ बुआ? कंप्लीट हो गया। देखिए ये चीज़ होना जरूरी था, कल तो हम ऐसे बढ़ा दिए, कल हमने कुछ प्रैक्टिस भी कराया, कुछ क्वेश्चन भी दिया। प्रॉब्लम है 5% में दलाली ये वाला पॉइंट। हाँ, तो ये समझा देते हैं। कभी कभी दलाली क्या रहेगा, कहेगा कि शेयर के दर पे हम दलाली लेंगे, एक शेयर पे हम 2 रुपया लेंगे, एक शेयर पे हम 3 रुपया लेंगे, ये हुआ प्रति शेयर। और एक कहेगा कि हम प्रतिशत में लेंगे। जब कंपनी खराब कंडीशन में होगा ना, तो दलाल का दलाली ना शेयर पे होता है, यानी 100 रुपया का शेयर जब 10 रुपया में बेचते हैं तो दलाल का दलाली पर शेयर लेता है, और जब 100 रुपया का सामान 5000 रुपया में बेचते हैं तो दलाल कहेगा हम शेयर पर दलाली नहीं, हम प्रतिशत में दलाली लेंगे। तो प्रतिशत का मतलब कि जितना पैसा का खरीद बिक्री करते हैं उस पर हम दलाली लेंगे, और शेयर पे दलाली मतलब 10 को शेयर खरीदे, आप कितनों में खरीदते हैं, कितनों में बेचते हैं, नहीं मतलब हमको पर शेयर हमको पैसा चाहिए। तो ये होता है, 2 प्रकार का दलाली होता है। अक्सर आप प्रतिशत में ही देखिएगा, क्या है कि अब मूल वाला जो होता है ना, सस्ता हुआ वाला होता है ना, उसमें शेयर पे पैसा लेता है, महंगा हुआ जो रहता है उसमें प्रतिशत पे पैसा लेता है। राइट, ध्यान देना है, क्वेश्चन में होगा 1-2 में। तो आपका प्रॉब्लम, पर उस प्रॉब्लम को आज वहीं यथासंभव रहने देते हैं। एक बार आपने प्रयत्न करना है कि टोटल एग्जाम्पल को एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। और कितना क्वेश्चन दिए थे? 10। कहाँ लिखा हुआ है जी क्वेश्चन? एग्जाम्पल टोटल क्वेश्चन करिएगा, करने का जो बच जाएगा हम कर देंगे। अब क्वेश्चन 15 को देखिएगा तो ट्राई करके कल बताएंगे। क्या है कि ये समझे हुए नहीं थे बात को तो परेशानी होता, कल हम ऐसे ही कर दिए थे, गलती किए थे। चलिए करंट अफेयर दीजिए और साथ में किताब दीजिए, 25 नंबरिंग दीजिए। मोबाइल आप लोग के सामने, आप इधर रहेगा।
मोबाइल आप लोग का आने दीजिए ना खाने, थोड़े आप लोग का भी फोटो आने दीजिए ना जी। पूछेंगे, लेट होगा तो होगा, हम पूछेंगे। चलिए और किताब दीजिए ना जी, वो किताब दे दिए। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। किधर घुमाने के लिए? उधर सचिन जी का, सचिन जी का आ रहा है जी, सब का आ रहा है, सब का आ रहा है, टेंशन नोट। यहाँ पे किताब है, इसी किताब से काम चल जाता है। चलिए ठीक है, नहीं पूर्णा साइंस है जी, गड़बड़ होगा कहीं। ठीक है, ये साइंस है। हाँ खोली लगाया हुआ, बहुत पुराना। दीजिए करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या टास्क था? 20 जुलाई ना, एकदम ढीला ही पढ़ाते हैं इस बैच को। बीस जुलाई पर दिए तो। रुकमणी जी कहाँ रह रहे हैं आजकल, कोई ट्रेस नहीं है। जुलाई में कल रास्ते पर से गिर गए। हाँ बारिश होने लगा। जुलाई का 2 फेमस दिवस बताइए तो। एक तो थी बाघ 1 जुलाई का जो डॉक्टर दिवस, चिकित्सा दिवस। चिकित्सक दिवस या चिकित्सा दिवस, चिकित्सक दिवस, व्यक्ति दिवस, डॉक्टर दिवस, और तो अस्पताल दिवस हो जाएगा। होता है बाघ दिवस। अच्छा 1 जुलाई को आपने बोला, 29 जुलाई को मिला, उससे भी फेमस एक और है सर 1 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नहीं सर, एक 11 जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस, और जनसंख्या दिवस भी फेमस है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। चलिए ये देखिए, ये कोई क्वेश्चन हुआ। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी कौन बनेगा? डॉट बॉल, बहुत बड़ी बात है। समीर भुवनेश्वर कुमार। अच्छा कोई आदमी बताइएगा, बहुत फेमस दिवस भी है। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी, कौन से आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है? एआई टूल आईआईटी मद्रास किया है। जुलाई 2012 को भी एक और दिवस मनाया गया है। क्या सर? जुलाई 2012 12 जुलाई को भी एक और दिवस कोई बनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। फालतू का पूछने के लिए कुछ पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? ई मोहतसामी बने, यानी 150 वनडे विकेट लेने वाले सामी। वो जसप्रीत बुमराह बनता है, बीच में ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए अभी भी बन सकता है जसप्रीत बुमराह। कहाँ है जी बुमराह? हाँ आंसर सामी है ना, वो भी बन सकता है, अभी भी उसके पास है, टाइम है। आईपीएल से बाहर ये विवाह कर लिया कि क्या कर लिया जी? तब से विवाह किया, बर्बाद हो गया। हाँ देखिए, जब से नहीं खेला, विवाह किया तब से। अडानी ग्रुप ने किस राज्य को 5G सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटर प्राप्त किया है? 5G सेवा के लिए गुजरात के लिए। इस शादी विवाह वाला बात मेरे को याद आया, वो बात नहीं है, वो रिकॉर्डिंग वाला है, कोई बात नहीं, कोई ख़राब बात नहीं है। एक परसों मनीष काश्यप का गिरफ्तारी बड़ी दुख दिए हुए है। अंदर अंदर हम बहुत दुखी हैं इसके लेके। मनीष काश्यप ऐसा लोग को मानते हैं कि सब में कुछ ना खराबी अच्छाई होता है, मगर बिना छोटा सा मैटर का, फालतू सा मैटर के लिए और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का कि इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, शेर ऐसा आदमी है, और इतना कमज़ोर कैसे हो गया है। उसको नहीं होना चाहिए इतना कमज़ोर, इतना कमज़ोर नहीं होता। ये चीज़ देख के और ज़्यादा मतलब फेमस हो जाएंगे वो। फेमस बात की बात है। पर एक बात बताइए कि जो वो काम कर रहा था, उतना कलेजा होना बड़ी मुश्किल है। लोग अगर मान लेते हैं, कुछ आदमी इसको विरोधी भी होंगे, मान सकते हैं, मगर जो वो काम किया, जितना वो करेजियस काम करता है, उतना करेजा स्वतंत्रता सेनानी के समय में अगर तुलना कीजिए तो लोग नहीं करता था। हम लोग भले नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े को ले ये सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये है, सबका अपना अपना कैटेगरी था, मगर इतना ज़्यादा हिम्मत कर पाना, वो लोग भी काम करते थे, इसमें नहीं अद्वितीय काम करते थे। सही बात है। मान लें खुदीराम बोस का नाम हम लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम हम इसका भगत सिंह का नाम जानते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया, फांसी पर चले, बहुत अच्छा। तो भगत सिंह इसलिए फेमस हो गए, फांसी पर चढ़े, फिर भी वो हंसते चढ़े। और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर। दुख 2 दिन से दिया हुआ है। अब वो दुख में क्या किया कि सोचे कि हमको 2.5 साल हो गया था, वो मूवी तो भी देखे हुए हैं, क्योंकि मन कैसे होगा, ठीक ठाक होगा। और उसका वीडियो आता है, देखते नहीं है, तो बढ़ा देते हैं, उससे संबंधित जो वीडियो आता है।
तो कल एगो मूवी देख लिया, बहुत दिन से देखने का मन था उस मूवी का, पर हमको मिलता ही नहीं था। कल G5 में कैसे न कैसे G5 में उसको देख लिए, संजोग से मूवी खोजिए रहे थे कोनो अच्छा मूवी मिल जाए। मेरे शादी में जरूर आना। कितना आदमी देखे? मन खुश हो गया जी। देखें कितना लोग देखे हैं इसमें, इसलिए हम तो हंस रहे थे। तो आप समझिएगा वो वीडियो का मतलब क्या। नहीं, हम देखे क्या कि सेम वीडियो एक ऐसे वीडियो डाल देते हैं, वही का एक गाना लगा के देखते हैं कि लोग गाना वाला भी देखता है कि ऐसे वाला देखता है। नहीं, गाना वाला को बेसी नहीं देखा, इसी बात का तो खुशी है। गाना वाला को नहीं देखा, बिना गाना वाला को बेसी देखा। चूँकि बिना गाना वाला पहले था, गाना वाला बाद में था। वो मूवी जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देखिए। इस चीज़ का हमको डर हमेशा लगा था, जो भी कुमार बार लड़का रहते हैं उसके साथ ऐसा घटना हो सकता है। ऐसे कुछ घटना हुआ है, मेरे गांव में भी ऐसा घटना सब हुआ है। वो तो लड़की की कहीं गलती नहीं था। हम समझते हैं कि उस फिल्म में गर्ल्स का कहीं गलती नहीं। चंदा जी देखे हैं? अरे बाप रे बाप रे, जरूर देखिए। वो चंदा जी के लिए बहुत जरूरी है। यानी हर चंदा जी के लिए क्यों जरूरी है सर? चंदा जी के लिए क्यों जरूरी है? मतलब ब्याह हो गया तो इनके लिए नहीं जरूरी है? नहीं, जरूर देखिएगा। यूट्यूब पे नहीं है मूवी। हाँ, आप इतना आसान नहीं है, यूट्यूब पर फिल्म नहीं देता है इसे। क्या नाम है? G5 हाँ, टेलीग्राम से कैसे देखता है मूवी जी? मतलब थोड़ा बताइए ना कैसे हम टेलीग्राम का मूवी का उसमें ज्वाइन करना होता है, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा? तो देंगे, सबका लिंक रहता है, सब मूवी का। अरे बाप रे, ये सब जानकारी ही नहीं है हमारे पास। सिद्धार्थ आज एगो मन है देखने का। टेलीग्राम पे? अच्छा, हम लिंक शेयर कीजिएगा तो आज देखेंगे। वो HD क्वालिटी में देता है ना? ठीक है, हमारे पास शेयर कीजिएगा तो। हमारे पास डेढ़ अभी कम का नहीं दिक्कत है। अच्छा, भेजिएगा तो आज एगो मूवी देखना। आजकल बहुत सैड चल रहे हैं। तो चंदा जी को इसलिए का है, जो भी लोग देखे होगा वही समझिएगा उसका फीलिंग। चर्चा नहीं करना है। मगर जीवन में देखिए गजब का मूवी, ऐसे वो हीरो है ना, जितना मूवी बनाता है कमाल का मूवी बनाता है ना ये। उसका और भी मूवी सब है। एक राव, कौन राजकुमार राव। एक और मूवी है उसका जी, 2-3 गो गैंग्स ऑफ वासेपुर ना, उन्हें और 2-3 गो फिल्म अच्छा है जी उसका और 2-3 गो मूवी अच्छा है। बहन होगी तेरी, ओ अच्छा, मतलब गजब का एक्टिंग करता है, एकदम नॉर्मल एक्टिंग करता लगता है। अच्छा छोड़िए, जो भी हो। तो फिल्म सभी आदमी को अगर मिले ना, जरूर देखिए, मज़ा आ जाना है। अमरजीत जी को देखना तो और जरूरी है। देख लिए हैं बहुते बार, उसका कोई फर्क नहीं। हमको प्राउड होता है। अरे भाई, किसी भी लड़का के साथ ऐसा कंडीशन हो सकता है। लड़का लोग इसमें सचेत रहिए, भगवान से मनाइए कि ऐसा हमारे साथ ना हो। रियली बात है। मगर जो भी से IAS बन जाए तो दिक्कत ऐसा नहीं है, वो तो फिल्म था, इतना आसान नहीं है। यही दिखाया है उसमें कि अपने लोग के यहाँ लोग पागल बन जाएगा, या बहुत प्रकार का बात, कुछ गंदे काम खराबे करेगा, मगर उसमें अच्छा बात किया। वो भी खराबे बात करता, उसके मामा कह दिए ना। मगर एक चीज़ वहाँ पे हमको फिल्म में सबसे बुरा बात क्या लगा, लड़की में, हर लड़की में एक घटिया गुण होता है, एबिलिटी होता है, हर लड़की में होता है। कौन चंदा जी बता रहे हैं, गुस्साइए नहीं। अब देखिए, लड़की का हम कहीं दोष नहीं दे रहे हैं, लड़की का दोष यहीं पे है कि लड़की का गलती नहीं है। हम भी चाह रहे थे, जब हम फिल्म नहीं देखे, मीनिंग नहीं जान रहे थे, तो लड़की को चाह रहे कि नहीं तू ब्याह नहीं करो, आज तू भाग जाओ। हम भी उसके सपोर्ट में थे कि भाग गई, फिर विवाह दोबारा उसी से बन गई तो अपना तालमेल करके अपना कर लेती। ये 5 साल तक उससे मतलब ही नहीं रखी। ये 5 साल तक अपने आप को एडजस्ट कैसे कर ली? यानी अगर किसी से इतना प्रेम है तो 5 साल तक इसका कोई चर्चा नहीं, एकदम नॉर्मल रह रही थी। लड़का को आग लगा हुआ है, पागल की तरह पढ़ रहा है, और वो IAS बन गया, और लड़की को कोई फर्क ही नहीं। बाकी कुछ नहीं बनती है, वो तो बन के नौकरी कर रही थी, घूस ले रही थी। लड़की घूस नहीं लेती, मानते बड़ी ईमानदार, मगर उसे लड़की को 5 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार भी उसका कोई एक बार फोन लड़का नहीं रिसीव किया, कट कर दिया, मानते हैं कि कोई करेगा। बनने के बाद खोज तो सकती थी,
मिल तो सकती थी, वो इतना ही प्यार था तो उसको खोजती, उसको मनाती, उसको जो बाद में की वो काम उस समय भी तो कर सकती थी। एक बार सब लड़के ऐसी होती है, आप लोग ये मान रखिएगा, लड़की कभी आपकी नहीं होगी। उसको अगर मौका मिल गया तो लड़का को हम सीखने के लिए दे रहे हैं, इसलिए कभी भी हॉटली इस चीज़ को नहीं लगाया कीजिए। हो गया बात भैया, बात खत्म, हम अपना मस्त है। बिल्कुल सही। लड़की में ये चीज़ ज़्यादा है, लड़की आराम से, कितना भी लड़की किसी लड़का से जुड़ी हो, प्रेम हो, अगर उसका शादी मजबूरी में हो रहा है, वो जाकर दूसरी जगह बहुत प्रेम से एडजस्ट कर जाएगी। लड़का अपना इधर पागल बने है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो ये चीज़ लड़का को भी सीखना चाहिए मूवी से। वही हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, समझे? हो गया हॉटली दिल से नहीं ज़्यादा लगाने का। अमर जी समझ रहे हैं ना? घनश्याम जी को सीखिए, घनश्याम जी बदला सधा लिए हैं। एक बेवकूफ़ आदमी कैसे स्टेटस लगाते हैं जी। घनश्याम जी का स्टेटस देखे हैं? कमाल है। कहते हैं कि महीना में इतना हमने कॉल किया, इतना हमने आउट गोइंग आया, इतना हमने वीडियो कॉल किया। कोई घर के लोग देखते होंगे, घर के आदमी को नहीं हटाए हुए हैं। वो देखा है, अरे 23,000 इतना घंटा, 1 घंटा 6 महीना में बात वही सब सर हम जोड़ घटाव कर रहे हैं, वहाँ बैठ कर लड़का को बर्बाद कर रहे हैं हम। उनको डांटे हैं, अरे भाई ऐसा चीज गंदा काहे लगा रहे हैं। लड़का लोग से ये तो इतना लाइन ताइन फालतू आलतू फालतू सब काम किए तो नौकरी हो गया, हमरो हो जाएगा। उनका तो किस्मत बढ़िया था ना जी, हो गया। जी सर। ऐसा थोड़ी था कि उनसे टैलेंटेड लड़का वास्तव में उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अच्छा लड़का का हर गुण सुदीप जी में है, इनमें कोई शक नहीं है। एक बेस्ट लड़का का सब एबिलिटी है, पर उनको कितना समर्पण से मिला है, कितना कष्ट से मिला है। इनको बड़ी आराम से इजीली मिल गया, भाग लग था इसलिए ऐसा बोर्ड सेलेक्ट हो गया। दूसरा बोर्ड में तो पीटीओ फेल कर जाते। और इसी को दिखा रहे हैं सब लड़का खराब होगा, उनको डांटे हुए ये सब गंदा चीज काहे लगा रहे हैं। नहीं जी, गंदे चीज है ना। सर लड़की से को लगाते हैं, क्या करते हैं, छोड़ दिए नहीं देखते बस। हाँ आगे बातचीत में कैसे टाइम बीत जाए, 9:15 बज गया जी। लिखा दीजिए ना सर। हाँ लिखे तो, हाँ लिखे तो, लिखे जल्दी लीजिए जल्दी। वो बैच में लड़की सब कम है इसलिए, नहीं तो माथे फोड़ देते हमारा। है भी तो इतना शांत सुशील बढ़िया लड़की है ना कि हमको तो लगता है अभी तक इतना बढ़िया लड़की नहीं देखे। वो आती हैं, इतना अच्छी लड़की है। कितना है जी? 42। लिखिए 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के विपरीत किस प्रस्ताव को पारित किया? 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो प्रस्ताव, 43 का 42 जी? 42 ठीक है, लिखिए ठीक है लिखिए। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल ने मुख्य स्थान रहा? भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का प्रमुख स्थान रहा? नेक्स्ट बोलिए नहीं कोई आदमी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवा संघ की स्थापना कब किया गया? सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसने किया? कब किया? महात्मा गांधी ने गुजरात खैरा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया? भारत भारतीयों का नारा किसने दिया? भारत भारतीयों का नारा किसने दिया? देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देवबंद के वह विद्वान व्यक्ति कौन थे जो कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थे? साइंस में कितना है जी? पुष्प किसका रूपांतरण होता है? पुष्प किसका रूपांतरण होता है? दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछ निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? यह हार्मोन कौन सी खाने से होता है जी? जेनेटिक है, खाने पीने से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। लाल लक्ष्य कहाँ बनते हैं? ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। आविष्कार किसने किया ईईजी का? खाने वाला भी चीज होता है ये। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, इसका आविष्कार किसने किया? अंजलि फास्ट फूड में 35 रुपया दाम है इसका। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है?
कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप कमेगा कि बढ़ेगा? मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ऐसे सा दिया है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? कुत्ता, कबूतर, सुअर, जीवाणु। कमाल का ऑप्शन। नेक्स्ट, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ का होता है? सबसे मजबूत मांसपेशी काहे बोलते हैं जी? कान में कुल कितने अस्थि होते हैं? कान में, मस्तिष्क में, खोपड़ी में नहीं बोले, कान में। हाँ, क्या बोले? कान में याद होना चाहिए। कान में कितना होता है, मस्तिष्क में कितना होता है, फेस में कितना होता है, ये सब ऐसे पीछे। हाँ, कान का ऐसे पीछे इसका डिटेल नहीं दिया है। 8 को होता है, खोपड़ी में 8 को होता है, फेस में 14 को होता है। चलिए, कान में लिखना है। नाकों का होता है, ये सब याद रहना चाहिए। इसके पीछे में डिटेल पढ़ते नहीं होगा, दिया होगा डिटेल में, मगर पढ़े कौन? मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में पानी नहीं पूछ रहे हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? ये ऊंचा नीचा भी होता रहता है, काहे कि ब्लड पे डिपेंड करता है कि कितना यंग ब्लड है। चलिए, इसके आगे जो इसमें है कितना जी, पेज नंबर 277। ये बैच को मन से हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं जी, संतुष्ट नहीं मन होता है। कुछ कहिए ना, आप लोग क्या करें? हम सुधारने वाले नहीं हैं। आपको कुछ कहेंगे? ना कहिए ना, लिखे तो मन खुश नहीं होता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चली? गुप्त शासकों में सर्वाधिक मुद्रा कौन धातु का चला? संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत कब किसे माना जाता है? संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत कब किसे माना जाता है? गीत काव्य। गीत काव्य। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है? गुप्त काल का, गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ, जिन्होंने जीरो का आविष्कार कर दिया। चलिए, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन हुआ? ये पीछे वाला जो जीके का पढ़ते हैं, बड़ी मन से पढ़िए। हम अपने बारे में भी बताते हैं। हो गया है। हाँ, तो हो गया है तो थोड़े के दिन है, क्या कीजिएगा। हम खुद बताते हैं कि जब तैयारी हम करते थे और मेरा 55% तैयारी था, और ये पीछे वाले को अब तो थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। ये पीछे वाले को 10 दिन में हमने रट के याद कर लिए, और मेरा 10% मार्क बढ़ गया था जी सेट में। 10% ज़्यादा मार्क आने लगा था पीछे वाले से सिर्फ। नेक्स्ट हो गया, हाँ, बंद करिए। हो रुके अब हो गया। टाइमो देखिए ना, 20 टाइमो हो गया। दीजिए तो कोई आदमी कॉपी दीजिए तो, पेनो दीजिएगा। हाँ, विभाजन करो और जाओ। जी सर, विभाजन करो या जाओ। विभाजन करो और जाओ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1938 1918। आर्य समाज, अबुल कलाम आज़ाद, प्रांगपुर से उसका टेस्टोस्टेरोन, उसका अस्थि मज्जा, हॉर्स बर्गर, 24 या 12 जोड़ी घटेगा, जीवाणु, जबड़ा का मांसपेशी सबसे और जबड़ा का 6 गो होता है। कहीं 55 से 65 के बीच में कुछ भी है, दे लीजिए। 55 से 65, इसे सटीक जो होता है ना, 55% देता है। इसमें 65 दे दिया है, कहीं 60 दे देता है। पर आप ध्यान रखिए कि 55 से लेकर 65 तक हो सकता है। ब्लड जंग है, हाँ, उसमें पानी पूछे ना तो 90 से 95% तक पानी होता है प्लाज्मा में। स्वर्ण सबसे ज़्यादा सिक्का मेघदूतम, आर्यभट्ट, स्कंदगुप्त। तो कितना मेहनत करके आते हैं, हम सही से लिखाते नहीं, सॉरी। करंट अफेयर लीजिए तो। कल से हम एकदम पहले बैच में लेट हो जा रहा है, थोड़ा लेट से छुट्टी देते हैं जी। कि अपने है आप ही जी। ओए बरका जी, पूछ रहे हैं ना 23 24 78 43 जुलाई 30 का होता है कि 31 का? 31 का। चलिए तो उसका नहीं, थोड़ा सा मुंह कान दिखाते हुए
वो 12 आप 12 बहुत बढ़िया। कितना? ठीक है, आप लोग के लिए टास्क भारी है इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। 20। अमर जी वाह। रामू जी कितना मार्क? आगे अरे अमर जी थोड़ा नंबर बढ़ाइए। 20 जितना लिखे हाँ? पूरा पूरी का मतलब आप लिखे चौधरी को पूरा पूरी बदमाशी। तो कौन किताब से लिखा था तो पता नहीं।